कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं भगवान श्री ऋषभदेव जी के उपदेशों पर आधारित बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम। देखिए, हमारे शास्त्र हमें बारंबार उपदेश देते हैं। हमारी जो भगवत विमुखता है, भगवान के प्रति जो हमारी बहिर्मुखता है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और भगवान स्वयं आते हैं और लीला करते हैं, अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। देखा जाए तो हम सभी उनके बच्चे हैं, लेकिन तो भी लीला के लिए वो अलग से भी पुत्र लाते हैं और उनको उपदेश भी देते हैं, ताकि हम उन उपदेशों से सीख ग्रहण करें। तो ऋषभदेव जी ने अपने उपदेशों में ये बात बताई है कि कोई व्यक्ति अगर भौतिक प्राप्ति करने का प्रयास कर रहा है, भौतिक इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए जुटा हुआ है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो वो प्रमत्त है। और उसका जो संसार है वो वास्तव में शुरू होता है तब जब वो एक स्त्री या फिर एक स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है ना? तब शुरुआत होती है संसार की। और इसी को कहते हैं हृदय ग्रंथि, क्योंकि ये जो संबंध है इसकी शुरुआत होती है जब कोई शरीर को मैं मान बैठता है। और जब कोई ऐसा करता है तब वो बहुत दूर चला जाता है, संसार क्षेत्र में भटक जाता है ना? आपने सुना था 8वें श्लोक को, जहां ऋषभदेव जी कह रहे हैं, पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय ग्रंथि से जुड़ा रहता है, यानी उसके हृदय में गांठ बनी रहती है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन और धन को ही अपना मानता है। और उसका मोह बढ़ता रहता है और वो मैं और मेरा बस यही सोचता रहता है सारा समय। कभी भी भगवान के बारे में नहीं सोच पाता है। तो देखिए, पहले तो ये सोचना होगा कि जीव जो है वो है कौन। सीधी सी बात यह है कि हम लोग या आप या समस्त जीव सब भगवान की ही शक्ति हैं, तटस्था शक्ति हैं, है ना? यानी अगर वो भजन करें तो भगवान तक जा सकते हैं, और अगर वो भजन ना करें, भगवान की माइक शक्ति के प्रति आकर्षित रहें, माया के प्रति आकर्षित रहें, तो वो माया में गिरे रह सकते हैं। तो तट पर हैं, तटस्था शक्ति है। तो जीव है तो भगवान की तटस्था शक्ति, मगर वो जड़ शरीर में कैद है। और ये जो उसका शरीर है, वस्तुतः ये उसका नहीं है, ये अनात्म वस्तु है। और इस अनात्म वस्तु में भी उसका इतना भयंकर अहंकार है कि वो अपने आप को शरीर मानने लगता है। और इसी कारण उसको संसार के सुख और दुख लगने लगते हैं, यानी उसे भोग करना पड़ता है। क्यों भोग करना पड़ता है? इसलिए क्योंकि उसे माया लग जाती है, जो कि जीव के स्वरूप ज्ञान को ढक देती है। स्वरूप ज्ञान क्या है जीव का? जीव का स्वरूप यही है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के नित्य दास हैं, भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। लेकिन ये ज्ञान एकदम ढक जाता है, और इस माया के चलते हुए जीव अपने इस शरीर को, जो कि सतोगुणी, रजोगुण या तमोगुण का बना हुआ है, उसको ही मैं मानने लगता है। और अपना जो चैतन्य स्वरूप है, यानी अपने जीवत्व को भूल जाता है और जड़ वस्तु देह आदि में आत्म अभिमान करता है।
है ना। याद रखिए, जड़ीय वस्तु में अगर कोई मन का संबंध जोड़ लेता है तो इसी को कहते हैं संसार, और यही जड़ीय संबंध सारे दुखों का मूल कारण है, सारे दुखों का मूल कारण। फिर से सुनिए, जड़ीय वस्तु से अगर हम मन को जोड़ लेते हैं, चाहे वो शरीर हो या शरीर के जितने भी ये सारे रिश्तेदार हैं, है ना, पति पत्नी माँ बाप, जो कोई भी हैं शरीर के ही हैं, आत्मा से उनका कोई नाता नहीं है, तो ये सब, इन सब में मन को जोड़ना और इनसे मन का संबंध जोड़ना, इसे ही कहते हैं संसार। तो अब सवाल ये उठता है कि अरे भाई, हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं और भगवान से जुड़े रहना और भगवान का दास बन करके उनकी सेवा करना और सेवा आनंद लूटना, सेवा आनंद में रमे रहना, ये हमारा स्वरूप है। तो माया बीच में कहां से आ गई? माया को तो कहा गया है ये जड़ है। बेशक माया जड़ है, लेकिन भगवान की एक शक्ति है और इसीलिए दुरत्या है, इसीलिए हम उसका पार नहीं पा सकते हैं। तो माया किस दोष के कारण हमें ढक लेती है, हमारा स्वरूप ढक लेती है? तो वो दोष ये है कि जीव श्री भगवान को भूल जाता है। तो भाई, ऐसा कहने से तो एक संदेह उठता है। इसका मतलब ये है ना कि जीव को मानो भगवान की पहले स्मृति थी, उनके पास ही रहता था, फिर एक दिन कुछ हुआ और वो उनको भूल गया, तभी माया उसके स्वरूप को ढक लेती है और संसार में लाकर पटक देती है। क्या यही बात है? तो उत्तर है नहीं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जीव को भगवान की कभी स्मृति रही हो और तब वो उन्हें भूल गया हो। नहीं, क्योंकि जहां भगवद स्मृति रहती है वहां भगवान का सामीप्य रहता है, सानिध्य रहता है। इसलिए उस अवस्था में भूलने का कहीं से कोई अवकाश ही नहीं। भगवान से बढ़कर ऐसा कोई आकर्षण नहीं है जो जीव को वहां से हटा सके। याद रखिए इस बात को। फिर से सुनिए, भगवान से बढ़कर ऐसा कोई आकर्षण नहीं जो जीव को वहां से हटा सके। अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर माया वो तो अंधकार है। अगर किसी को रोशनी की प्राप्ति हो जाती है तो कौन अंधेरों को पसंद करेगा? और वैचित्र्यमयी रोशनी, जहां विचित्रता है, जहां लीलाएं हैं, जहां आनंद है, जहां परमानंद है। तो इसका मतलब यह है कि जीव ने कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं की है। अनादिकाल से कुछ ऐसे जीव हैं जो भगवान को भूले हुए हैं। उन जीवों का एक नाम है, उन्हें कहा जाता है नित्यबद्ध जीव। और कुछ ऐसे हैं जो अनादिकाल से भगवान के नित्य उन्मुख हैं, उन्हें कभी भगवान की विस्मृति होती ही नहीं। उनका नाम है नित्य मुक्त जीव। ये जो नित्य मुक्त जीव हैं वो भगवान के साथ वास करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहा गया कि जीव भगवान को भूल गया, तो भूलने का मतलब क्या हुआ? अगर कभी याद रही होगी तभी तो भूला, है ना। लेकिन ये भी कहा गया कि नहीं, कभी याद ही नहीं थी। तो फिर विस्मृति का स्वरूप क्या है? तो हमारे आचार्य कहते हैं, परतत्व ज्ञान के संसर्ग के अभाव का नाम ही विस्मृति है ना। यानी कि भगवान का अनुभव का अभाव नित्यबद्ध जीव को रहता है और उसे ही कहते हैं विस्मृति, कि उसके पास भगवद अनुभव की कमी है। और ये याद रखना होगा कि ये जो विस्मृति है ये सिर्फ एक ही तरीके से हट सकती है, और वो है संत का संग। अगर कोई व्यक्ति संत का संग करे, यानी कि सत्संग करे, तो ये विस्मृति हट सकती है। लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि भाई ऐसे व्यक्ति का संग करो, ऐसे महाभागवत का संग करो जो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत शास्त्रों में निष्णात हों, कृष्ण भक्त हों और निष्काम हों, डूबे रहते हों भगवान में, तो व्यक्ति विश्वास ही नहीं करता। ऐसे ही एक बार एक इंसान था, वो
ना तो भक्त को पसंद करता था ना ही भगवान को। जीवन भर उसने संतों की निंदा की। अंत में उसे यमदूत बांधकर यमलोक को ले चले। रास्ते में एक साधु की कुटी थी, तो उस निंदक ने कहा, अरे भाई रुको रुको, हम नित्य नियम से साधु को 10 गाली देते थे, तुम लोग मुझे कुटी के समीप रोको, गाली तो दे दूं तब चलूं। यमदूतों ने कहा, ठीक है दे दो। यमदूत रुक गए। जब वो गाली दे दिया तो फिर से ले चलने लगे। संत ने पूछा, ये कौन है? यमदूतों ने कहा, ये आपका निंदक है, हम लोग इसे नरक ले जा रहे थे। लेकिन आप तो जानते हैं, संत जो हैं, वो भी जो सच्चे संत हैं, वो सदा गुण ही ग्रहण करते हैं। यमदूतों ने जैसे ही कहा था, ये आपका, ये सुनते ही कि ये मेरा है, झपट कर उस जीव को उस संत ने यमदूतों से छीन लिया और उन्होंने कहा, अरे ये निंदक ही है तो क्या है, तो हमारा ही। ऐसे दयालु संत होते हैं कि निंदा करने वालों से भी संबंध मानकर उसकी रक्षा करते हैं। फिर अगर कोई उनकी सेवा करे, उनका सत्संग सुने और उनका चरण आश्रय लेकर के भगवान का भजन करे, तब तो बात ही क्या है ना। तो याद ये रखना होगा कि ये जो भगवत स्मृति है, इसका अभाव समाप्त हो सकता है। और जब तक भगवत स्मृति का अभाव यानी कि भगवत अनुभव नहीं होता है ना, भगवान का अनुभव नहीं होता है, जब तक ये विस्मृति जाती नहीं है, तब तक जीव संसार में असंख्य असंख्य दुखों का भोग करता है। और उन दुखों को भोग करने से उसे कोई नहीं रोक सकता, वो रुक ही नहीं सकता है। देखिए हमारे श्री ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा 10वें श्लोक में, हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जंतोर व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या। क्या कहा उन्होंने? देखिए उन्होंने कहा कि हे पुत्रों, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इंद्र तृप्ति से घृणा करनी चाहिए और ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के समान आनंद और पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए, है ना। तो यहां पर एक बात कही गई और वो यही कि जीव को अगर आगे बढ़ना है, जीव को अगर अपने संसार के इस दुष्चक्र को समाप्त करना है, तो उसे किसी भी हालत में भगवान के भक्तों का संग करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है ना, कोई भी चारा नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी से कहा है कि जब तक भगवद विस्मृति समाप्त नहीं होती, तब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक इन 3 प्रकार के अहंकारों की निवृत्ति नहीं होती। क्योंकि जीव मात्र का जो परम आश्रय है वो कौन है? वो मैं हूं। भगवान ही जीव मात्र का परम आश्रय है। और अगर कोई भगवान से विमुख है तो ये भूल जाइए कि वो कभी भी अपने आप को समझ पाएगा कि मैं आत्मा हूं और देह से अलग हूं, और कभी भी परमात्मा को समझ पाएगा, परमात्मा को भी नहीं समझ पाएगा, है ना। तो भगवत विमुक्ता के दोष के कारण जीव को कभी भी अपनी ही कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं जड़ नहीं हूं, ये हाथ मैं नहीं हूं, ये आंख मैं नहीं हूं, ये नाक मैं नहीं हूं, ये मुंह मैं नहीं हूं, मैं इनमें बैठा कोई और हूं, जो मैं हूं चैतन्य स्वरूप, वो भगवान का अंश है। तो अगर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो सुनी सुनाई बात है कि शरीर आदि के अतिरिक्त भी कोई चीज है, कोई आत्मा है ना, तो अगर कोई ये बार बार विवाद करता है तो वो सब विवाद निरर्थक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी से कि देखो, मुझसे विमुख होने के कारण कोई व्यक्ति किसी प्रकार भी निवृत्त नहीं हो सकता, ना ही उसे पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसीलिए जीव के माया द्वारा ढके जाने का मुख्य कारण
भगवत विस्मृति ही कही गई है। ये याद रखना होगा। देखिए, बहुत बड़ा उपदेश दिया भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में उद्धव जी को, जब कहा आत्मा परिज्ञानमयो विवादो यस्तीति नास्तीति विदार्थनिष्ठः व्यर्थो अपि नैवो परमेत पुंसाम मत्तः परावृत धियाम स्वलोकात्। कि अगर कोई बार बार ये कहता रहे कि भाई हमें नहीं पता, शरीर के अलावा भी आत्मा है, विवाद करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता, शरीर ही सब कुछ है, तो सीधी सी बात बोली गई, कितना भी वो क्यों ना बोल ले, जब तक वो भगवान से विमुख रहेगा तब तक ना उसे इस बात का अनुभव होगा कि वो शरीर के अतिरिक्त कुछ और है, और ना ही उसे भगवान का अनुभव होगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक उसे बारंबार विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करने होंगे। याद रखिए।